गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो सेक्शन 148 पर है। सेक्शन 148 हमेशा एक बर्निंग इशू है। केस का नाम है जावेरी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 5 जुलाई 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 437 ITR पेज नंबर 100 पर रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, सेक्शन 148 के नोटिस इशू करने की जो मेन मर्यादा है वो ये है कि डिपार्टमेंट के पास एसएससी के बारे में कोई ऐसी नई इंफॉर्मेशन आई हो जिसकी वजह से डिपार्टमेंट को ऐसा लगता हो कि एसएससी ने अपनी ओरिजिनल असेसमेंट के दौरान कोई डिपार्टमेंट से ऐसी बात छुपाई है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जिसकी वजह से डिपार्टमेंट एसएससी की सही इनकम जो है वो असेस नहीं कर पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि डिपार्टमेंट सेक्शन 148 का नोटिस एज ए रूटीन में इशू नहीं कर सकता कि जो असेसमेंट रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के पास है, डिपार्टमेंट उसी को उसके पेज पलटे, फाइल को रिव्यू करे और उनको ऐसा लगे कि भाई इसके अंदर से कोई और अब डिपार्टमेंट को नया इन्फ्रेंस समझ में आ रहा है, कोई नई बात समझ में आ रही है और डिपार्टमेंट उसके बेसिस पर नोटिस इशू कर दे। तो यदि ऐसा कोई नोटिस इशू किया जाता है तो उसको चेंज ऑफ ओपिनियन माना जाता है। लेकिन यदि कोई एसएससी की असेसमेंट हो चुकी है और असेसमेंट होने के बाद डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जिससे असेसिंग ऑफिसर साहब को यह लगता है कि एसएससी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स मुझसे ये बात छुपाई थी, तो डिपार्टमेंट जो है वो सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए पूरा एलिजिबल है। ऐसा ही ये केस है। इस केस के अंदर एसएससी की असेसमेंट हो गई थी, पूरी कंक्लूड हो गई थी। बाद में इन्वेस्टिगेशन विंग से ये इंफॉर्मेशन आई कि एसएससी ने कुछ एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं और वो एकोमोडेशन एंट्रीज जो हैं वो एसएससी की बैंक स्टेटमेंट से मेल भी खाती थी। लेकिन एसएससी ने हाईकोर्ट के अंदर ये रिट दायर करी कि ये सेक्शन 148 जो है वो चेंज ऑफ ओपिनियन की वजह से जो है वो इशू किया गया है, इसलिए इस नोटिस को क्वैश किया जाना चाहिए। तो मेन मैटर जो है वो कोर्ट के सामने इस रिट पिटीशन में ये था कि क्या ये मैटर चेंज ऑफ ओपिनियन का है या डिपार्टमेंट इस नोटिस को इशू करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल था। क्या डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी जो कि ये बताती थी कि एसएससी ने अपनी ड्यूरिंग द ओरिजिनल असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की है जिसकी वजह से एसएससी का टैक्स बनता है। इस केस में कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ट्रांजैक्शंस एसएससी ने अपनी ओरिजिनल असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में दिखाई थी वो ट्रांजैक्शंस ही बोगस पाई गई हैं। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि एसएससी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अपनी इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया जिसकी वजह से डिपार्टमेंट जो है वो एसएससी की सही इनकम को असेस नहीं कर पाया। तो where the department has the specific information about the assessee that assessee has concealed his income or assessee has not truly and fully disclosed his income during the original assessment proceedings, in that case the notice issued under section 148 is valid। लेकिन जहां पे डिपार्टमेंट एक खाली पुराने फैक्ट्स पर ही दोबारे असेसमेंट को रिव्यू करना चाहता है वो सेक्शन 147 और 148 के अंदर डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जहां पे डिपार्टमेंट को चाहे वो रजिस्ट्रार से जो कि प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करता है या इन्वेस्टिगेशन विंग से या कोई डिपार्टमेंट के पास कंप्लेंट आती है जहां पे डिपार्टमेंट के पास पुख्ता सबूत होते हैं कि एसएससी ने टैक्स की चोरी की हुई होती है, नए फैक्ट्स एसएससी के डिपार्टमेंट के सामने आते हैं, तो डिपार्टमेंट जो है सेक्शन 148 का नोटिस इशू करके सेक्शन 147 में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कर सकता है। इस केस में जो गुजरात हाई कोर्ट था उसने जो नोटिस को वैलिड माना और नोटिस को क्वैश नहीं किया क्योंकि इस केस में डिपार्टमेंट के पास एसएससी के बारे में स्पेसिफिक फैक्ट्स थे, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो कि एसएससी ने अपनी कंक्लूडेड असेसमेंट्स के दौरान जो है डिपार्टमेंट के साथ साझा नहीं की थी। इसीलिए गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन 148 का नोटिस वैलिड है। फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य ये है कि जहां पे इन्वेस्टिगेशन विंग से जनरली सेक्शन 148 के नोटिस का जो बेस होता है वो मिलता है,
तो जहां पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन विंग से आती है कि किसी की एंट्री ऑपरेटर के यहाँ रेड हुई और आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा आया हुआ होता है, तो उन केसेस के अंदर एसएससी को असेसमेंट करानी चाहिए। उन केसेस के अंदर 148 के नोटिस में 148 के अगेंस्ट जो है रिट में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी स्पेसिफिक, सपोज करो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और ये कहा कि आपने 2 करोड़ रुपए का एकोमोडेशन एंट्री ली है और आपके बैंक में ही 2 करोड़ रुपए पूरे साल में नहीं आया हुआ, तो उस केस में आप लोग रिट में जा सकते हैं, क्योंकि उस केस में ये साबित होता है कि आपके डिपार्टमेंट के पास आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जहां पे वहां पे बकायदा कंपनी का नाम आ रहा है कि इन कंपनियों से आपने एकोमोडेशन एंट्रीज लिया और आपके बैंक में स्पेसिफिक उस डेट पे पैसा आया हुआ है, तो ऐसे केसेस में हमको कोर्ट से रिट के अंदर रियायत नहीं मिलती। लेकिन जहां पे जो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर ने आपसे साझा की है, 148 की रीजन साझा किए हैं, वो आपकी ट्रांजैक्शन से यदि मेल खाते हैं तो एसएससी को असेसमेंट करानी ही पड़ेगी। और उसको असेसमेंट को कराने वक्त जितने डॉक्यूमेंट्स हम दे सकते हैं असेसिंग ऑफिसर साहब को, उनसे हमको उनको कन्विंस करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जो सेक्शन 148 का जब हम नोटिस रिट पिटीशन में चैलेंज करते हैं, तो हाई कोर्ट ये नहीं देखता कि ये असेसमेंट जो है वो किसी टैक्स लायबिलिटी में कंक्लूड होगी या नहीं, लेकिन उनका जो मेन पोर्शन होता है उस टाइम देखने का वो ये होता है कि क्या डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे डिपार्टमेंट को ये लगता है कि ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यूज करके एसएससी के बारे में एक पुख्ता केस बनाया जा सकता है। वो टैक्स लायबिलिटी में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, ये बात का मैटर है। तो उन केसेस में एसएससी को रिट में मदद नहीं मिलती जहां पे डिपार्टमेंट के पास एसएससी के विषय में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है कि एसएससी ने कोई ट्रांजैक्शंस ऐसी की हैं जिसको एसएससी ने ड्यूरिंग द ओरिजिनल असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो डिपार्टमेंट के साथ डिस्क्लोज नहीं किया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये केस सेक्शन 148 के नोटिस को समझने में आपकी मदद करेगा। मैं एक बार फिर केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जावेरी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 5 जुलाई 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 437 ITR पेज नंबर 100 पर रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।